हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, देखने वाले हम करंट एनर्जीज, एक और न्यू रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन की अभी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग को। और गाइस, रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर से लेना है। साथ ही जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। ओके। एंड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कैरियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, इमोशंस, क्या एनर्जीज चल रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। राइट, सो सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि में यहाँ पर देख रही हूँ। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो। मे बी आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर आप काम कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको देख रहे हो और आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी वो फील कर पा रहे हो और आपके अंदर एक अलग ही बदलाव वो देख रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी में, आपके रहन सहन में, आपके पहनाव में, हर चीज़ में थोड़ा बदलाव दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो और ये चीज़ आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है। एक होता है ना कोई चीज़ जिसे हम सिर्फ देखते रहते हैं, तो वो मुझे दिखाई देता है कि लाइक एक ऐसी अट्रैक्शन हो रही है कि इनको एक ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपको लेकर के, ठीक है, कि क्या आखिर आप क्या कर रहे हो, या फिर क्या चल रहा है आपके मन में, क्या सोच रहे हो आप, स्पेशली आप उनके लिए क्या सोच रखते हो। मुझे लगता है शायद आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अभी हाल फिलहाल अपने पेंटिकल्स पर आप वर्क कर रहे हो। एंड एक चीज़ है सिंपल, जब हम अपने करियर पर फोकस करते हैं, जब हमारा फोकस पूरा अपने काम पर होता है और खुद के ऊपर होता है, तो हमारे ऑरा की एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज होती है। हमारा जो ऑरा होता है वो पावरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से हम हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। एंड मुझे यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके साथ भी वही हो रहा है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो इससे आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, आपके ऑरा की एनर्जी स्ट्रांग हो रही है और ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, ऐसा दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट मुझे जो दिखाई देता है यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आपके पर्सन थोड़े से बेचैन हैं और थोड़े से क्यूरियस हैं आपके बारे में जानने के लिए। मुझे यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनका मन अभी शांत नहीं है बिल्कुल भी। और उनका मन शांत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर वो कुछ बदलाव देख रहे हैं, आपके अंदर कुछ चेंजेस वो देख रहे हैं। उनको जानना है ये चेंजेस किस वजह से हैं, ये चेंजेस क्यों हैं, किस लिए हैं, कैसे आए ये चेंजेस, तो वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है कि आप पहले एक इमोशनल एनर्जी में थे, तो उससे आप टैब इन करो एक प्रैक्टिकल एनर्जी में। मे बी आप उतना फोकस नहीं कर रहे हो आपके पर्सन की तरफ, मे बी उतना ध्यान नहीं दे रहे हो आपके पर्सन की तरफ, तो ये चीज़ उनको थोड़ा बेचैन कर रही है, ये चीज़ उनको थोड़ा सा कर रही है कि लाइक वो थोड़े से बेचैन हो रहे, मतलब कहूँगी कि क्यूरियस हो रहे हैं वो जानने के लिए कि चल क्या रहा है। तो वो दिन भर यही सोचते रहते हैं आपके लिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा होगा, क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा वो, ये सारी चीज़ें। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो, तो वो आपको वहाँ भी देख पाते हैं और वो देखते हैं आप फोकस कर रहे हो अपने काम के ऊपर। एंड आप एक अलग ही, आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन जो है वो आ रहा है।
तो ये मैं देख रही हूँ। और ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग एनिमल लवर भी हो सकते हैं, उसकी भी मुझे एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पर है हैंगमैन। एक्चुअली ये जो बेचैनी है आपके पर्सन की आपको लेकर के, ये इनको बहुत ज़्यादा स्टक कर रही है। ठीक है, ये जो बेचैनी है कि आपके बारे में जानना है कि क्या एग्जैक्ट चल रहा है आपके मन में, इस चीज़ को लेकर के थोड़े से बेचैन मुझे आपके पर्सन दिखाई देते, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड आपके पर्सन दिखाई देते। क्यों? क्योंकि क्लियरिटी नहीं मिल रही है उनको क्लियरिटी ये नहीं मिल रही है कि मतलब मुझे यहाँ पर क्लियर यही दिखाई देता है कि यस, वो जानना चाहते कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप सोच किस वे से रहे हो और क्या सोच रहे हो। तो स्टक हैं, ये स्टक इसलिए हैं क्योंकि आपसे रिलेटेड कोई क्लियरिटी मिल नहीं रही है और आपने इनको चेस करना बंद कर दिया, इनके पीछे भागना बंद कर दिया है। तो ये इनके लिए ये इनको खटक गया है, या मैं ये कहूँ कि इस चीज़ से ट्रिगर हो गए, इनका ईगो हर्ट हो गया है, ऐसा दिखाई देता है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि ये इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में एफर्ट लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन को बेटर करने के लिए। एट ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं एनर्जी बताता है। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसी होती है कि लाइक यस, वो इंसान अब काम करना चाहता है इस रिलेशनशिप के ऊपर, और लेकिन हो यूँ रहा है कि आपकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। जब आप उस रिलेशनशिप पे काम कर रहे थे तो इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था, और जब ये अब काम करना चाहते तो शायद आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। और ऐसा भी होता होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ऐसा हुआ भी है कि जब आप एफ़र्ट नहीं लेते तो ये पर्सन एफ़र्ट लेता है, और जैसे ही आप एफ़र्ट लेने लगते हो ये पर्सन फिर से अपनी वही पहले वाली एनर्जी में आ जाता है। तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आते हैं काम करने की उससे, लेकिन फिर जैसे इनको लगता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, ये फिर से वही पहले वाली एनर्जी में चले जाते हैं, इनके एफ़र्ट्स पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। तो ऐसा होता है, और इसी की वजह से आई थिंक आप बार बार मतलब शायद इसी चीज़ से गुजरे हो और आपको पता है कि उसका यही सीन है, आएगा 2 दिन अच्छे से रहेगा, तीसरे दिन उसका वही हाल रहेगा। तो ये चीज़ भी है। बट हाँ, अभी अगैन दिखाई देता है कि वो वर्क करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, ये मुझे ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती हैं। डेथ, 5 ऑफ swords, 4 of wands, 4 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से है द मून एनर्जी। सो ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप दोनों की हो सकती है बातचीत जो है, हो सकता है इस मई से ही आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, इस मई से ही आप दोनों का कांटेक्ट नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। या ऐसा हो सकता है पिछले साल यानी कि 2023 मई 2023 से कोई कांटेक्ट नहीं है, या फिर मार्च 2023 से कोई कांटेक्ट नहीं है, मार्च या मई से कोई कांटेक्ट नहीं है मे बी आपका आपके पर्सन के साथ। और या मैं कहूँ देखो मई, मार्च और अप्रैल कुछ ऐसे मंथ्स है जिसमें ऐसा दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है, हो सकता है कि अभी 5 डेज़ से ही आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है आर्गूमेंट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कि अभी 5 डेज़ हुए हैं, 5 डेज़ पहले आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं, या 5 डेज़ से बहुत ज़्यादा झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना, ये सब कुछ हो रहा है आपके कनेक्शन में, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि लाइक शायद अभी कंडीशंस ऐसी हैं कि बातचीत बिल्कुल ही बंद है, और बातचीत होती है तो आर्ग्यू हो जाते हैं, या फिर आपके पर्सन बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं।
एक एनर्जी मुझे ये भी दिखाई देती है कि आपके रिलेशनशिप में ना, मतलब आपके पर्सन के साइड से कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके सराउंडिंग में कि उनको भड़काते हैं, उनको नेगेटिव थॉट देते हैं या फिर उनको गलत आइडियाज़ देते हैं, गलत सलाह देते हैं। उनको जो है या तो इस रिश्ते को सीधा सीधा ख़त्म कर देने के लिए बोलते हैं कि भाई ख़त्म कर दो, ये रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, या वो इन्फ्लुएंस करते हैं या उनको या आपके खिलाफ़ गलत बोलते हैं या भड़काते हैं। क्योंकि वो मुझे दिखाई देता है कि यस, कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली हैं जो चाहते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, उनको ये रिश्ता फूटी आँख नहीं सुहाता। मतलब एक होता है ना कि कुछ लोगों को किसी की खुशी बिल्कुल नहीं देखी जा रही, तो मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं आपके पर्सन की लाइफ में जो कि बहुत चालाक हैं और बहुत माहिर हैं इधर से उधर चीज़ें बिगाड़ने में। तो ये मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आई थिंक कि आपकी पर्सन के ईगो पे ये सवाल उठाते हैं, बार बार उनके ईगो को ट्रिगर करते हैं। वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे कि इनको गुस्सा है या फिर इनका ईगो ट्रिगर हो और इनको खुद से अंदर से ये आए कि नहीं करनी मुझे बात, तो इस तरीके की कंडीशंस करने की वो कोशिश करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं। बट मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वो तो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, वो आपके साथ आना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि जब आप इनके साथ थे तो इन्होंने काफ़ी कुछ ग्रो भी किया है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ इन्होंने हासिल भी किया है आपके साथ रह कर के, और हर चीज़ आप दोनों ने साथ में सेलिब्रेट की है। मुझे लगता है कि वो मोमेंट्स, वो पल याद आते हैं इस पर्सन को। एंड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपकी पर्सन जो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इन सब के पीछे रीज़न जो है वो यही है कि इनके दिमाग में जो नेगेटिविटी डाल दी गई है आपके लिए या आपके खिलाफ़ जो भड़का दिया गया है, वही कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मैं ये कहूँगी कि ऐसा है कि आप दोनों की बेशक बात ना हो रही हो, लेकिन जो लोग हैं ना जिन्होंने इनको भड़काया आपके खिलाफ़ या जिन्होंने चाहा कि रिश्ता ख़त्म हो जाए, उन लोगों की शक्लें अभी देखने लायक हैं। शक्लें देखने लायक इसलिए हैं क्योंकि हाँ, ये चीज़ ज़रूर हुई है कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, लेकिन उनके दिल से ना आपको निकाल नहीं पा रहे हैं वो। शायद हर टाइम ये उनके सामने आप ही की बात करते रहते हैं या कहीं ना कहीं आपका जिक्र हो ही जाता है उनसे, और इससे क्या होता है कि उनके मुंह देखने लायक हो जाते हैं। यार, हमने इतना इन्फ्लुएंस किया, इतना इसको भड़काया, लेकिन इसके दिल में अभी भी वही है, ये अभी भी उसी की बातें करता है या करती है। तो ये चीज़ उन लोगों को भी ट्रिगर करे, जो कि अच्छी बात है। बट यहाँ पर अभी भी द मून एनर्जी यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक से। तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी गलत इनके दिमाग में डाल दी गई हैं या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लेकर के हो गई। एक होता है ना कि हम किसी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते, जाके हमने बताया कि यार मेरे रिलेशनशिप में ये सब हो रहा है, एंड उसने जो उसको इतना नेगेटिव मोड दिया कि हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट डाल दिए जो कि है ही नहीं वैसा, बस हमें इमेजिनेशन करवा दी वैसी चीज़ों की। तो वो क्लियर होने में ना टाइम लग जाता है, और वही मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को है मिसअंडरस्टैंडिंग। ये भी हो सकता है कि इनकी मदर को आपसे बहुत इशू है और इनकी मदर ये इशू क्रिएट करती है, बार बार इनकी मदर इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है और आपकी तरफ आने से रोकती है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इनको मना किया जाता है कि नहीं भाई, इसके साथ रिश्ता नहीं रखना, इससे बात नहीं करनी है। तो ऐसा भी मुझे कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यस, सो यहाँ पर आपके लिए जो है नंबर 12 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 21, ठीक है, नंबर 13, नंबर 22, नंबर 31 एंड नंबर 30। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। दिसंबर मंथ एंड अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मे बी ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो भी ऐसी कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की। मैं और भी कार्ड्स देखूँगी यहाँ पर, लेट्स सी कि वहाँ से क्या एनर्जी आती है।
यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जी है इस पर्सन की हमारे व्यूवर्स के लिए। Ten of Cups, Three of Cups, Ten of Cups के साथ यहाँ पर आए Three of Cups, Chariot, हायरोफेंट। देखो आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके चलते रिलेशनशिप थोड़ा चैलेंजेस भरा होगा। कास्ट का, रिलीजन का, एज का या अदर डिफरेंसेस। कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, कोई डिवोर्सी है या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। बट हाँ, डिफरेंसेस मुझे दिखाई देते हैं एंड मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। वो आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है। एंड वो आपके साथ अपनी लाइफ को जीना भी चाहते हैं क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ है 3 ऑफ कप्स। इट मीन्स कि 10 ऑफ कप्स लाइक वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके अंदर अपना एक अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड वो देखते हैं और वो आपके साथ अपनी लाइफ को 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की एनर्जी और 10 ऑफ कप्स के साथ जब ये कॉम्बिनेशन में आते। वहीं अगर मैं बात करूँ ना, जैसे मान लो चैरियट, जैसे कि मान लो किंग ऑफ कप्स है हमारा और उसके साथ 3 ऑफ कप्स आ जाए तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के साथ 3 ऑफ कप्स आ रहा है तो एक सेलिब्रेशन को बता रहा है। तो मुझे एक सेलिब्रेशन दिखाई देता है कि लेकिन आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो इन कपल्स के हाथ में बेबी है और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ अपनी एक फैमिली देखते हैं, आपके साथ बच्चे देखते हैं, आपके साथ शादी देखते हैं एंड ये हर एक चीज़, हर एक पल को आपके साथ इंजॉय करते हुए देखते हैं। बट कहीं ना कहीं थोड़े डिफरेंसेस हैं। शादी तो ये करना चाहते हैं बट इनकी फैमिली को बहुत इश्यूज़ हैं जिसके चलते ये थोड़े से स्लो हैं, जिसके चलते ये कमिटमेंट नहीं देते आपको या जल्दी से कोई क्लियरिटी नहीं देते, बहुत स्लो हैं, इतने एफर्ट्स नहीं आते इनकी तरफ से। बिकॉज मुझे दिखाई देता है कि हाँ, ये चाहते हैं आपसे शादी करना, आपके साथ रहना, लेकिन अभी भी इनको कोई क्लियरिटी नहीं है। तो ये कोई भी झूठी उम्मीद आपको नहीं देना चाहते कि किसी भी तरीके की आपको कोई झूठी उम्मीद दे या किसी झूठी उम्मीद में आपको रखें, तो वो चीज़ ये पर्सन नहीं चाहता है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। फैमिली इश्यूज़ तो है क्योंकि यहाँ पर बार बार वो एनर्जीज आ रही हैं फैमिली इश्यूज़ वाली। यस, आ गए यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। या ये कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते, कुछ भी झूठे प्रॉमिसेस, झूठे वादे या आपको कमिटमेंट दे दे और फिर उससे मुकर जाएं, तो वो चीज़ें नहीं करना चाहते, इसलिए कमिटमेंट नहीं देते। एम्परर एनर्जी है, जब देंगे तो स्ट्रांगली देंगे। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या बताती है कि जब देंगे तो फिर स्ट्रांगली देंगे कि हाँ भाई मैं तुमसे शादी करूँगा। अदरवाइज़ उससे पहले मुझे कमिटमेंट देते हुए आपके पर्सन दिखाई नहीं दे रहे। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको झूठे वादे नहीं करना चाहते, आपको झूठे प्रॉमिसेस या झूठे कमिटमेंट ये पर्सन नहीं देना चाहता है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब सारी चीज़ें ऐसा लगेगा कि हाँ अब ठीक है, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स आए हैं बॉटम ऑफ द डेक से, तो ये पर्सन आपको कमिट करेगा, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। बट अभी मुझे लगता है, देखो 7 ऑफ सोर्ड्स है, ये किसी भी तरीके का मतलब ठीक है, ये हाँ दिखाई देता है ये पर्सन झूठ तो बोलते होंगे लेकिन कमिटमेंट जैसी चीज़ों को लेकर के झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। दरअसल अगर ऐसा हो रहा है कि आपका है कि दी ये मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, दी ये शादी की बात नहीं करता, फ्यूचर आगे पता नहीं है कि इसका क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ सिंपल सी चीज़ कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको झूठी कमिटमेंट नहीं देना चाहते। अगर हकीकत देखा जाए तो वो श्योर ही नहीं है अभी
कि हमारी शादी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। प्यार वो करते हैं बट उनको श्योरिटी नहीं है शादी की, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है, या फिर उनकी फैमिली बहुत पुराने ख्यालात की है। तो नई जनरेशन के साथ थोड़ा घुल मिलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो वो शादी और इन सब चीज़ों को लेके कि आपसे शादी की बातें करते रहें, कमिटमेंट जो है वो दे दे और फिर बाद में भाग जाए उस चीज़ से। तो ये चीज़ वो नहीं करना चाहते। और कुछ के केसेस में ये भी दिखाई देता है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको प्रोमिसेस किए हो सकता है इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी हो, लेकिन अभी ये पर्सन आपसे भाग रहा है, आपको छोड़ के भाग रहा है, आपसे दूर भाग रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको वो चीज़ें हर्ट कर रही हैं, आपके दिमाग में अलग अलग ख्याल भी आते होंगे। बट मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि आपकी पर्सन का ऐसा है कि जब मैं एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए या स्ट्रांगली स्टैंड लेने के लिए रेडी रहूँगा, तब के तब देखेंगे। तो वो वाली चीज़ दिखाई देती है। 9 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है, द एम्परर एनर्जी के साथ। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मिल गए एज अ पार्टनर तो उनकी सारी विशेस पूरी होंगी, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स उसी चीज़ को बता रहा है। आपके साथ सारी विशेस पूरी होंगी एंड आप दोनों का शायद बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा है, ये मुझे दिखाई देता है। देखो, बॉन्ड अलग अलग सिचुएशन में बनते हैं लोगों के। तो मुझे लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस में आपका बॉन्ड एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा है, आप अंडरस्टैंड करते हो। कुछ सिचुएशन में शायद आप दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जहाँ वो बॉन्ड नहीं बन पाता। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर इन्होंने पहले झूठ बोले तो अब और नहीं बोलना चाहते, और अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे, भाग रहे चीज़ों से, कोई क्लियरिटी भी नहीं दे रहे, तो सिंपल सी चीज़ है कि ये आपको झूठी कमिटमेंट या प्रॉमिस नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़, श्योर भी नहीं है क्या होगा, तो इसलिए क्लियरिटी भी नहीं दे रहे। इनको नहीं पता कि कल को क्या होगा, ये आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो इनको खुद को उस चीज़ की श्योरिटी नहीं है, और इसीलिए ये पर्सन थोड़ा इस तरीके से बिहेव करता है। ओके, मैं कुछ चैनल मैसेजेस देखूंगी आपके लिए। लेट्स सी चैनल मैसेजेस क्या है। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, सबसे पहला मैसेज है। जस्ट से समथिंग टू मी, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। देखिए, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे कुछ बोलो, कुछ तो कहो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन घुट रहे हैं अंदर से, और उनको ऐसा लगता है कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मे बी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, एंड वो खुद को ब्लेम करते हैं चीज़ों के लिए, कि वो मानते हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। यस, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं चीज़ों के लिए। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, एटलीस्ट कुछ भी करो, बट आप बात करो। शायद आप बात नहीं कर रहे हो उनसे, वो चाहते हैं कि आप कुछ तो कहो। समझ रहे हैं चीज़ों को, देख रहे हैं चीज़ों को, क्यों हो रहा है, क्यों, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब जो भी चीज़ें जैसे हो रही हैं उनको समझ में आ रहा है कि किस वजह से हो रहा है। तो जानते हैं इस बात को, और इसीलिए यहाँ पर ये मैसेज है। तो वो जानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं उनकी ही
कुछ गलतियों के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं गड़बड़, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या आप उनसे गुस्सा हो, तो जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे गलती मेरी ही है, मेरी ही कुछ गलतियों के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से वो जानते हैं। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, ये बहुत डीपली इस चीज़ के लिए सॉरी फील करते हैं। मे बी पहले छोड़ करके ये गए आपको और अभी वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं रिटर्न। तो मुझे और ये भी हो सकता है कि आपने बिल्कुल बात बंद कर दी, हो सकता है इन्होंने आपको मैसेज किया हो लेकिन आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ के लिए डीपली सॉरी भी फील करते हैं कि उन्होंने आपको छोड़ा या आपसे दूर गए, आपसे बात नहीं की, तो उन चीज़ों के लिए सॉरी फील करते हैं। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड, अपने दिमाग में आपसे बहुत सारी बातें करते हैं जिसे हम कहते हैं ओवरथिंक करना। वो आपको इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में और फिर वो आपसे बातें करते हैं। आपको इमेजिन करके बातें करना, खुद ही क्वेश्चन करना, खुद ही आंसर देना, ये सोच के कि अगर वो होती तो क्या आंसर करती मुझे इस क्वेश्चन का। तो ये मुझे दिखाई देता है कि वो अपने दिमाग में आपसे बातें करते हैं। सो वो एक चीज़ है इमेजिनेशन। तो आपके पर्सन आपको इमेजिन करते हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, आई स्टॉक यू बॉटम ऑफ द डेक से है और यहाँ पर ये एनर्जी बताती है कि यस, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। जितना हो सकता है उतना आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनसे भी मुझे लगता है रहा नहीं जा रहा इनसे भी आपके बिना, ऐसा कुछ है। सिचुएशन मैं यहाँ पर कहूँगी आप अपनी जगह ठीक हो, वो अपनी जगह ठीक है, सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, आप दोनों के रिलेशनशिप में दिक्कत ये हो रही है। एंड ये जो मैसेज है आई टॉक टू यू लॉट इन माई हेड, ये एक मैसेज ये भी देता है इंसान के दिमाग में 24 घंटा होना, मतलब कि आपकी यादें, आपके थॉट्स उन्हें पागल कर रहे हैं या फिर उनको चैन नहीं लेने दे रहे। बार बार आपके ख्याल आ रहे हैं, बार बार आपकी याद आ रही है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेती हूँ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, विश्वास रखो अपने सपनों पर। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कभी कभी लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है और जो भी एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं करो, ठीक है, करो, क्योंकि शायद वो इस टाइम के लिए वो ज़रूरी है और वो करने पड़ेंगे। तो कंप्लेंट्स मत करो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये चीज़ मत करो, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट और थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश करो। यहाँ पर यही मैसेज है कि आप थोड़ा रिलैक्स हो अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है, चीज़ों को बहुत हैवीली ले रहे हो। कोई ना कोई जो टफ साइकिल है वो एंड हो रहा है, ठीक है, एंड होने पे ही है और चीज़ें बेटर भी होंगी, सुधरेंगी भी चीज़ें। तो आपको अपने सपनों पर भरोसा रखना है, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा, फिर उसके बाद ईश्वर पे भरोसा। एंड जो भी अभी आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, जो भी सिचुएशन से अभी गुजरना पड़ रहा है, इट्स ओके, आप उससे अभी डील करो, ठीक है। अभी थोड़ा रिलैक्स करो, मतलब जो भी है जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करो। कभी कभी चेंज से ज़्यादा अच्छा होता है कि जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना। ओके, तो आप चाह रहे हो बदलाव आए, लेकिन अभी जो है उसको एक्सेप्ट करो और उसके साथ एक पीस क्रिएट करो, चेंजेस भी आ जाएंगे। लेकिन अभी यूनिवर्स यही चाहते हैं कि भी जो भी जैसा भी चल रहा है आप उसमें थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो, उसी के साथ अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी रहेगी। जब भी आपको बेचैनी होती है, जब भी आपको थोड़ी ऐसी परेशानी हो रही है या बहुत याद आ रही है उस पर्सन की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो आप, ठीक है। यूनिवर्स को याद करो उस टाइम पर। और आई थिंक अभी ये भी मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि जो आपके सपने हैं इस रिलेशनशिप के अलावा, उनके ऊपर भी आप फोकस करो, थोड़ा बैलेंस करो अपनी लाइफ में। आई थिंक आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप फोकस सिर्फ एक ही जगह कर रहे हो, एक ही तरफ कर रहे हो, दूसरी साइड आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बैलेंस अपनी लाइफ में बनाने की आप कोशिश करो,
बेसिकली अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो यूनिवर्स चाहते हैं आप रिलैक्स करो अभी इस सिचुएशन में। रिलेशनशिप को लेकर के बहुत टेंशन मत लो। अगर आपको टेंशन लेनी है या अगर कुछ सोचना है तो वह इस रिलेशनशिप से हट के जो आपके सपने हैं उनके बारे में सोचो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।